एक मज़ेदार वाक़या बताता हूँ मैं आपको। अभी 14 फरवरी की शाम को हुआ, वैलेंटाइन डे के दिन। एक्चुअली मुझे ट्रेन पकड़नी थी, मैं थोड़ा जल्दी में था, शाम के वक्त था और बहुत तेज़ी से अ, जाना था, मुझे कहीं जाना था, इसमें ट्रेन मेरी ड्रॉप ना हो जाए, इसलिए छूट ना जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में था। तो शाम के टाइम क्या होता है कि शाम के टाइम ऐसा लगता है कि इंसान कम, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं रोडों पे। बहुत ज़्यादा रश हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा। उसमें रश में एक मैं फंसा हुआ था, मुझे एक जगह दिखाई दी निकलने की, मैं सोचा यहाँ से निकल जाऊँ। मैं निकलने ही वाला था कि वहाँ एक कपल ने अपनी गाड़ी वहाँ पे बीच में पार्क कर दी, लगा दी। तो जो निकलने की जगह थी वो भी कवर कर दी उसने। तो भाई कुछ कह नहीं सकते, वैलेंटाइन डे था। डॉक्टर डे भी मिलना, उस दिन बात करेंगे 1 जुलाई को। जोक्स अपार्ट, फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा गाड़ी पीछे करके मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे की, मुझे एक जगह दिखाई दे रही थी, वहाँ से निकलता था। जो पीछे जो कार वाला था, मुझे लगता है वो मुझे देख रहा था, ऐसा कुछ लग रहा। मैं वहाँ से निकला, उसने कार क्या की, आगे कर दी। जो जगह थी, वो स्पेस थी, उसने उसने को भर दी, कि मतलब निकलने की जगह जो थी उसको उसने कवर कर दी। मुझे गुस्सा लगी, ऐसा लगा उसने जानबूझ के किया। मतलब मैं वो पहले वहाँ से निकल रहा था मैं, तो वो कपल ने जो कवर कर लिया, जगह छोड़ बची थी उसको कवर कर दिया। तो लगता वो ऐसा लगा कि मुझे वो देख रहा था, इसलिए मैंने जब गाड़ी पीछे वहाँ से निकलने की कोशिश की तो उसने कार आगे कर दी। मुझे गुस्सा लगी। जब मैंने उस गाड़ी के अंदर देखा, उस कार के अंदर देखा, तो एक चेहरा था जो स्टेयरिंग पे उंगलियां से कुछ बजा रहा था, और दूसरी तरफ चेहरा करके हल्के हल्के से मुस्कुरा रहा था, ऐसा मानो कि उसने शरारत की। स्वीट हार्ट, अगर तुमने अपने कार के ग्लासेस खोले होते तो तुम्हें मेरी आवाज़ भी सुनाई देती, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से तुम्हें कहा था, डफर कहीं की। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आ, जो मेरे साथ होता है मैं वहाँ शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, झेल लिया करिए। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, क्यूब रूट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। डेसिमल वाला पुराना वीडियो आपका, आपने डेसिमल फ्रैक्शन का पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक नीचे होगा, पहले डेसिमल फ्रैक्शन का उन्होंने कवर किया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके काम आएगा, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जाम में, वो हमने कवर करने की कोशिश की, तो वो देख लीजिएगा। पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द एजुकेशन। हालांकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, 50,000 के ऊपर हैं, लेकिन देखने वाले सिर्फ हज़ार ही लोग हैं। मतलब जो ट्रू फॉलोवर हैं सिर्फ हज़ार ही लोग हैं, सब्सक्राइब तो हर कोई कर लेता है। तो प्लीज़ सीरियस रहिए, और सीरियसली अगर आप हैं तो सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मैं ये कहूँगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, facebook.com/gahi edu पे, वहाँ आ जाइए, हम बात करेंगे। मेरे पेज को लाइक करिए, मुझसे बात करनी है तो वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट छोड़ दीजिए, हम ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, चलो स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं। कहाँ शुरू करेंगे पहले? चलो चलो स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, समझे? सबसे सिंपल होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड करना बहुत ईजी होता है। अगर आपको 10 तक स्क्वायर रूट आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 10 तक तो आता ही है। अगर आपको नहीं आता तो आप ये मान के चलिए कि आपको नहीं आएगा मतलब ये जो बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप 10 तक एटलीस्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, तो ही आप फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो प्लीज़ 10 तक तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको पता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो कहाँ शुरू करते हैं। 5 का स्क्वायर रूट पता है आपको? आ, पता होगा यार, 5 का पता होगा, कितना होता है? 25। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अगर मैं 15 का पूछूँ कितना होता है? ठीक है, देखो कैसे फाइंड करते हैं। 5 वाले टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो पहले देख लो, फिर क्योंकि काम आएंगे आगे। अगर 15 लिखा हुआ है तो आखिरी में 5 है, तो 25 लिख लो लास्ट में। और जो ये 1 है, इसको एक बढ़ा के इसके बाद क्या आता है? 2 आता है, उससे इंटू कर लो। ठीक, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर देखो 25 का फाइंड करेंगे तो 5 का 25 लिख लो,
इसको एक बढ़ाओ क्या आएगा, 3, 3 2 जा 6। 35 का फाइंड करना है, 5 का 25 लिख लो, 3 को एक आगे बढ़ाओ क्या आएगा, 4, 4 3 जा 12। 45 का लिखना है, 5 का 25 लिख लो, इसको आगे बढ़ाओ क्या आएगा, 5, 5 4 जा 20। 55 का फाइंड करना है, 5 का 25 लिख लो, 5 को एक आगे बढ़ाओ क्या आएगा, 6, कितना आ जाएगा। सिमिलरली 65 का फाइंड करना है, तो 5 का क्या लिख लो, 25 लिख लो आखिरी का, और 6 को एक आगे बढ़ाओ क्या होगा, 42। आ गया समझ में, बात समझ में आ गई है कैसे करना है। अगर मैं 105 का पूछूं, इसका रूट क्या होगा, आखिरी में 5 है, 25 लिख लो, ठीक है, ये आखिरी का 5 25 लिखना, उसके बाद जो भी है ये 10 है, इंटू एक बढ़ा लो 11, 11 10 जा 110। 105 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1125, 11025। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत ईजी है फाइंड करना। अभी तो शुरुआत की है हमने, अभी देखो अभी बहुत ईजिली मैं आपको ये बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 95 का कोई पूछे स्क्वायर रूट क्या होगा, आखिरी में 5 है तो आखिरी का 25 लिख लो, 5 का 25, इसका क्या है, क्या करना है, एक बढ़ा देना है, 9 10 जा 90, हो गया स्क्वायर रूट। 95 का स्क्वायर रूट पता गया। 85 है, आखिरी में 5 है, 5 का 25 लिखना है आपको, 8 को इसको क्या करना है, एक बढ़ा लेना है, 8 है तो 9 कर लो, 9 8 जा कितना होता है, 72। ठीक है, चलो 5 के टर्म आपको निकालने आ गए हैं। ठीक है, अब आधा स्क्वायर रूट यहाँ ख़त्म हो चुका है, अब कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे पूछा गया ये 25 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़नी, ये चीज़ पकड़ना है। ये 5 है, 5 किसके स्क्वायर रूट में आता है, 5 में आता है, 5 में 25 आखिरी में 5 आता है ना, तो यहाँ 5 लिख लो। ठीक है, अगला एक टर्म कैंसिल कर दो। ठीक है, बचा क्या, 20 किस स्क्वायर रूट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए 1 का क्या 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, लेकिन 20 है हमारे पास, 25 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम वाला लेना है, 4। आगे आया समझ में, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी और एग्जांपल हम इस तरह के लेंगे और क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पकड़नी है ये वाली, आखिरी में क्या है, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, जो भी है वो आपके स्क्वायर रूट के कौन से डिजिट में लास्ट में आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ का 6 होता तो हम क्या लेते, अब ये देखो 4096 का फाइंड करना है, किसका स्क्वायर रूट है, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 6 है। 6 किस में आता है, देखो हमारे पास अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले क्लियरली। देखो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। ये क्लियर है। हमको यूनिट डिजिट पकड़नी है, किस में 6 है, 4 में आखिरी में 6 है और 36 में आखिरी में 6 है, तो मतलब यहाँ पे या तो 4 होगा लास्ट में या तो 6 होगा। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, अगली डिजिट काट दो, काट दी हमने। 40 किस का स्क्वायर रूट है, इसका हम ले सकते हैं, 40 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। हमारे पास 6 क्या है, 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 होता है और 7 का 49 होता है, तो हमारे पास 40 है, तो हम ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, हम कम वाला लेंगे, मतलब ये। तो ये या तो ये 64 है या तो ये 66 है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये तो ये 64 का स्क्वायर रूट है या 66 का स्क्वायर रूट है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब समस्या ये है आपके पास, डिफ़िकल्टी आपके पास ये है, प्रॉब्लम आपकी ये है कि 64 का स्क्वायर रूट है या 66 का। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 65 आप कर सकते हो ना, 25 कितना 42, ये है 65 का स्क्वायर रूट। हमारे पास क्या है 40 96 42 96, मतलब जो 65 का है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब छोटा वाला सही होगा। बात समझ में आई। आप 65 का 75 का 85 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ना, वो मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं। तो जब आपने यहाँ पे निकाला 65 का तो आपको लगा 4200 आ रहा है कुछ, आपका 4000 है, मतलब 65 से छोटा होगा, 64 आंसर होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और लेते, चलो 5329 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें।
हम लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है, 9। हमारे पास 9 किस में है, 3 में है, और 9 हमारे पास 7 है। या तो लास्ट डिजिट 3 है या तो 7 है, इतना क्लियर है। अगली डिजिट कैंसिल करेंगे, 53 हमारे पास। अब 53 से ज़्यादा नहीं लेना है, 53 हमें नहीं लेना है, 53 से कम लेना है। तो हमारे पास क्या है, जो 7 का स्क्वायर रूट है वो 49 है, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट जो है वो 64 है। तो 64, 53 यहाँ कहीं होगा, तो हम 64 नहीं ले सकते, 8 वाला नहीं ले सकते, हम कम से कम वाला लेंगे, मतलब 49 वाला ही लेंगे। तो यहाँ पे या तो यह 73 का स्क्वायर रूट है या तो 77 का स्क्वायर रूट है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना क्लियर है। 8 का नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 जो है 64 के बाद ही ले सकते हैं, 64 हो या 64 के बाद हो, ठीक है। उसके पहले कुछ भी है तो वो 7 में इंक्लूड होता है, उसके लोवेस्ट वाला। तो हम यहाँ से 63 भी होता है यहाँ पे, तो भी हम 7 ही लेते हैं, क्योंकि 64 आएगा तभी हम 8 कंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास ये आ गया, या तो 73 का स्क्वायर है या 77 का स्क्वायर है। कन्फ्यूज़न क्या है, कौन सा हो सकता है, तो हम 75 का निकाल सकते हैं, 525, एक और ऐड कर, 7 8 जा 56, 56 है, 56 है 75 का, ठीक है। हमारे पास आया क्या, 75 का स्क्वायर रूट जो आया 56, 25 है, हमारे पास क्या 53 है। इसका मतलब है 75 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 53 है, ये 56 आया है, तो इसका मतलब 73 का स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल और लेंगे, चलो ये देख लेते हैं। 9604 करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो आखिरी में क्या है, 4 है, आखिरी में यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 किस में है, लास्ट में 4 हमारे पास है 2 में है और 8 में, या तो आखिरी डिजिट 2 है या तो 8 है, इतना क्लियर है। अगला डिजिट कैंसिल कर दीजिए, 96 किसके स्क्वायर रूट के अंडर में आता है, हमारे पास 81 है, फिर 100 है। 100 तो हम लेंगे नहीं, 81 के और 100 के बीच में आएगा तो 9 ही लेंगे, ठीक है। 9 का 81 आता है और 10 का 100 आता है, तो 96 कहीं यहाँ बीच में होगा कहीं पे। तो हम ज़्यादा वाला कभी नहीं लेते, हमेशा कम वाला लेते हैं, तो हम 9 लेंगे। अब ये 92 का स्क्वायर रूट है या 98 का स्क्वायर रूट। अब क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, 95 का पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 95 का 5 का 25 लिखिए और एक बढ़ा के लिखिए, 9 10 जा 90, 90 25 है, 95 का हमारे पास 96 है, तो मतलब 95 से ज़्यादा हमारे पास है, तो मतलब 95 से ज़्यादा क्या है, 98 का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, बस आपको ये यहाँ तक 10 स्क्वायर रूट आपको रटे होने चाहिए। आप यूनिट डिजिट पे काम करना, ठीक है। आप कोई भी स्क्वायर रूट है जिसको फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता अगर आप ये अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम क्यूब रूट भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्यूब रूट आपको आता है 1 से तकरीबन 1 से 10 तक तो आपको आना चाहिए। अब मैं ये मान के चल आपको 512 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। ये आया है फाइंड क्यूब रूट, ठीक है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको 1 से 10 तक का क्यूब रूट आता है, तो आपको क्या करना है, वही करना है, यूनिट डिजिट पकड़नी है। आखिरी में 2 किस में आता है, फॉर एग्जांपल 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का क्यूब रूट 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, जी हाँ 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसमें से 2 किस में है, सिर्फ एक ही में है, 8 में है, मतलब आखिरी डिजिट जो है 8 है, ठीक है, 8 है, ये समझ में आया। अब अगली 2 डिजिट काट दीजिए, क्यूब रूट में 2 डिजिट काटते हैं, स्क्वायर रूट में 1 डिजिट काटते हैं, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। ये तो बहुत सिंपल सा था, बहुत बेसिक था ये तो, ठीक है। थोड़ा सा टफ और लेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 1728 का। क्या होगा, आखिरी में क्या है, 8 है, देखो 8 किस में आता है, 8 लास्ट डिजिट में किस में होता है,
टू में, तो ये आखिरी टू होगा। देखिए स्क्वायर रूट में दो दो मिल जाते हैं, लेकिन क्यूब रूट में आपको कोई रिपीट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है। तो इसमें कोई डिजिट का मतलब उसमें जो 65 निकालते थे, 55 निकालते थे, वो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ये और ईजिली हो जाता है। लास्ट डिजिट 8 है, तो इसका किस में 8 आ सकता है? हमने लास्ट यूनिट पकड़ी, किसमें 8 आ रहा है? हमें सिर्फ 2 में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगली दो डिजिट काट दीजिए, बचता क्या है? रूट है 1 का ही है, खत्म, आ गया आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो 4913 का क्यूब रूट फाइंड करना है। आखिरी में क्या है? 3। किस क्यूब रूट के आखिरी डिजिट 3 है? 7 में है, देख रहे हैं 3 है आखिरी में, तो ये हो जाएगा 7, लास्ट डिजिट 7 है। दो डिजिट अगली काट दीजिए, ये काट दिया, ये काट दिया। 4 किसका क्यूब रूट है? किसी का नहीं है, लेकिन अगले क्यूब रूट है 1 का, जो है 1 है, 2 का 8 है। तो हमने 8 वाला नहीं लेंगे, हमने कभी भी कहा ज़्यादा नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे, खत्म। 17 का क्यूब रूट 4913 होता है। बस करना क्या है आपको, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 10 तक अगर आपको याद है तो आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। चलो लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, फिर उसका क्वेश्चन पे आएंगे। चलो 39304 का किसका क्यूब रूट है? आखिरी में हमारे पास क्या है? 4 है। 4 किस में आता है? 4 के। 4 का 64 होता है, यूनिट डिजिट आखिरी क्या है? 4। आपको यूनिट डिजिट पकड़नी है हमेशा, तो आखिरी जो डिजिट है हमारे पास 4 है। अगले दो डिजिट काट दीजिए। अब यहाँ पास तो 39। 39 किसका क्यूब रूट है? देखो 3 का क्यूब रूट क्या है? 27 है। 4 का क्यूब रूट 64 है। तो हमने कभी कहा ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे, क्योंकि 39 के ऊपर नहीं जाना हमें, 39 के अंदर ही, मतलब सॉरी 4 का जो है 64 है और 3 का 27 है, तो 63 तक कोई भी डिजिट होगी हम 3 ही लेंगे। 64 आएगा तब हम 4 लेते हैं, तो इसका क्या होगा? 3 लेंगे। 34 का क्यूब रूट ये है। बहुत ईजी है फाइंड करना। अगर आपको 10 तक क्यूब रूट आते हैं, 10 तक स्क्वायर रूट आते हैं, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करना बहुत ईजी है। क्यूब रूट में 2 काटते हैं और स्क्वायर रूट में 1 कैंसिल करके अगला इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में आया है और कई बार रिपीट भी हुआ है। क्या लिखा है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 144 इक्वल टू 13/12 फाइंड एक्स। हमें फाइंड एक्स करना है, तो पहला क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमें क्या करता है? हमें ये स्क्वायर हटाना है, क्योंकि एक्स हमें यहाँ से निकालना है। तो सबसे सिंपल स्क्वायरिंग बोर्ड, किसी चीज़ का अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है? ये वही टर्म अंदर जो होता है वो आ जाता है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? जो अंदर टर्म होता है वही बाहर आ जाता है स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायरिंग क्या होता है? एक्स, इसका क्या मतलब होता है? 1/2। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कैंसिल होता है, एक्स सिंपली आ जाता है। बहुत बेसिक चीज़ें मैं क्यों बताने लगता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 प्लस एक्स 144 का स्क्वायर किया और इधर भी हमने स्क्वायर किया। ठीक है, ये अंडर रूट में था, सॉरी, तो ये अंडर रूट जो होगा वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इधर आ गया, और 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। इतना क्लियर है? ठीक है, अब क्या करो? एक्स टर्म एक तरफ ले लो, 1/44 इक्वल टू 169 अपॉन 144 माइनस 1। ये 1 जो हम इधर ले आए, 1 हम इधर ले आए, ठीक है, तो ये माइनस हो, ये प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा। तो 144 क्या होगा? 144 एलसीएम ले लीजिए, तो 169 माइनस 144 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू एक्स अपॉन 144। ठीक है, तो इसको यहाँ कितना है? ये 25 आ जाएगा अपॉन 144। ये समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ से कहाँ कर लें? यहाँ कर लेते हैं, इसको इरेज ही कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? देखो, ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। क्या बचा? एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 25 अपॉन 144। एक्स इक्वल टू 25 अपॉन 144 इंटू 144, ये इधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीपल कर दिया 144। ठीक है, ये इधर ले आए हम, इससे कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू 25। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एसएससी में आया हुआ है, एसएससी और रेलवे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो रूट एक्स अपॉन 1 रूट 169 ऐसे लिख सकते हैं इसको, या एक ही में लिख लो या अलग अलग, बात एक ही है। 54 अपॉन 39। ठीक है, रूट 169 कितना होता है? 13। ठीक है, तो यहाँ 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 इक्वल टू 54 अपॉन 39। ठीक है, रूट एक्स यहीं रहने दो, 54 अपॉन 39 इंटू 13, ये 13 डल लिया है, ये इससे 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 18 बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कर लेते हैं रूट एक्स इक्वल टू 18।
फाइंड क्या करना है हमें एक्स, तो एक्स को रूट एक्स है तो रूट हटाएं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है। तो रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर, तो रूट एक्स हो गया, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एसएससी और रेलवे में बहुत पूछा जाता है। सिंप्लीफाई करना है, समझ लो सिंप्लीफाई करना है, क्या हमारे पास है पूरा एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 248 प्लस 51, ये 51 प्लस क्या है 169, देखो रूट 169 कितना होता है 13, तो यहाँ 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास 248 प्लस 51 प्लस 13, 51 प्लस 13 कितना होता है 64, तो रूट 64 कितना होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, ठीक है। 248 प्लस 8 कितना आ जाएगा 256, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो चलो इस वीडियो को अभी वाइंड अप करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं तो डू कमेंट अस, और अभी और क्वेश्चन स्क्वायर रूट के बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम लेने लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे अगले सीरीज़ में, अगली बार जब वीडियो लेंगे स्क्वायर रूट का तो उसमें कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।